फंक्शन थे वो है, और स्टैक के प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके लिए हमने क्या किया था, एक पुश फंक्शन बनाया था और एक पॉप और एक डिस फंक्शन बनाने थे, और मेनू के थ्रू कैसे इनको कॉल करना है इसका हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए हैश डिफाइन साइज 5। तो साइज नाम का एक हमने क्या डिफाइन कर दिया है, मैक्रो डिफाइन कर दिया है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 5, मतलब जो किसका एक्चुअली में मैक्रो है 5 का, ठीक है ना। तो इन प्लेस ऑफ, इन दिस प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट साइज। तो पहला फंक्शन है हमारा पुश, जिसके यानी यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया है, नीचे हमने बनाए हैं फंक्शन। आप चाहो तो फंक्शन को ऊपर भी बना सकते हो। तो पहला फंक्शन है पुश, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, पर आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट है इंटीजर। दूसरा फंक्शन है पॉप, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है पर आर्गुमेंट यहाँ पे कोई नहीं है। और थर्ड फंक्शन है डिस्प, डिस्प में क्या है कि रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है, आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर दिया है ग्लोबल, इंट a5, और यहाँ पे लिख दिया इंट टॉप इज इक्वल टू -1, क्योंकि टॉप हमको पॉइंटर जो है इसको हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि टॉप की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि कहाँ पे हमको आइटम को पुश करना है और कौन सी आइटम को हमको रिमूव करना है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट टाइम वाले प्रोग्राम लास्ट टाइम जो प्रोग्राम हमने बनाया था मेनू ड्रिवन, उसके जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेनू बना लिया, वही वेरिएबल लेके मेनू बनाया है, और लिखा है 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट, एंटर योर चॉइस 1 to 4। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने केस 1 में क्या किया है, केस 1 मतलब हमको किस फंक्शन को कॉल करना है, पुश फंक्शन को। तो पुश फंक्शन में कोई वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, एक वैल्यू यूजर से इनपुट कराई, इसके बाद हमने पुश फंक्शन कॉल किया और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पास कर दिया। पॉप फंक्शन हमने चलाया, बनाया है केस 2, ठीक है ना। केस 2 मतलब यूजर चॉइस इज 2, तो केस 2 में जाएगा, केस 2 में जाएगा तो यहाँ पे पॉप फंक्शन कॉल होगा, और पॉप फंक्शन कॉल होगा तो पॉप फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ आ जाएगा, एन में। और हमने यहाँ लिख दिया कि इफ एन इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स डिलीटेड, ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज ब्रेक होगा। तो ये बेसिकली हमने उस आइटम की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बनाया है जो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। केस 3 में हमने डिस फंक्शन को कॉल कर लिया है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं केस 4 भी लिख देते हैं। केस 4 में क्या था, प्रिंट एफ, सिंपल हम लिख देते हैं क्या, एग्जिट, ठीक है ना। और यहां पे लिख देते हैं वाइल इफ सी एच इज नॉट इक्वल टू 4। तो नॉट इक्वल टू 4 के केस में प्रोग्राम आपका चलता रहेगा, 1 2 3 में आपके मैसेज आएंगे, और यहाँ पे ब्रेक के बाद हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट वाला केस भी डाल देते हैं, मतलब कि यूजर की चॉइस यदि गलती से 1 2 3 4 के अलावा कुछ होगी तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्या, इनवैलिड चॉइस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मेनू का स्ट्रक्चर है। अब देखिए सपोज यूजर जैसे ही प्रोग्राम इसको हम इस प्रोग्राम को जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन पे मेनू डिस्प्ले होगा, और मेनू डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे पहला फंक्शन कॉल होगा कौन सा, ये मेनू में आएगा ऑप्शन 1, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट। अब सपोज यूजर ने एंटर किया है कितना, 1। जैसे यूजर ने 1 एंटर किया तो यहाँ पे सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये कहाँ जाएगा, स्विच सी एच पे। स्विच सी एच मतलब ये कहाँ शिफ्ट करेगा, केस 1 पे। यहाँ यूजर से एक नंबर एंटर करेंगे, यूजर से जो नंबर एंटर करेंगे वो एन में स्टोर होगा, और यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा पुश, और साथ में क्या लेके जाएगा, वो वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है, मतलब वेरिएबल एन की वैल्यू। तो पुश से हमारा देखिए यहाँ पे हम जाते हैं पुश वाले फंक्शन है, पुश फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू यहाँ एन में आ गई, बिल्कुल जैसे लास्ट टाइम हमने फंक्शन भी देखे थे और प्रोग्राम भी देखे थे। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले चेक किया इफ टॉप इज इक्वल टू साइज -1, तो मैसेज क्या आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, और प्रोग्राम यहीं से खत्म। क्योंकि देखिए रिटर्न स्टेटमेंट जब चलता है तो रिटर्न स्टेटमेंट ना तो सिर्फ लूप खत्म करता बल्कि वो फंक्शन को भी टर्मिनेट कर देगा।
और यदि ऐसा नहीं है तो टॉप की वैल्यू हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे और ए टॉप में डाल देंगे क्या, एन की वैल्यू को। तो इनिशियली टॉप की वैल्यू आपने देखा होगा ऊपर मैंने कितनी रखी है, -1। तो जैसे ही टॉप प्लस प्लस होगा टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, और ए टॉप मतलब A0 में वो आइटम स्टोर हो जाएगी। फिर से यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो A1 में वो नंबर स्टोर हो जाएगा, फिर यूजर नंबर एंटर करेगा A2 में, A3 में, A4 में, ठीक है ना। A4 में वो नंबर स्टोर होने के बाद अब यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज टॉप इज इक्वल टू साइज -1, टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, तो आने लगेगा मैसेज स्टैक ओवरफ्लो। पर इस बीच में पूरा भरने के बाद या बीच में कहीं भी यूजर क्या चला सकता है, पॉप फंक्शन को चला सकता है। जैसे ही पॉप फंक्शन चलाएगा तो देखिए पॉप फंक्शन की हमने डेफिनेशन यहाँ दी है, हमने यहाँ पे चेक किया कि टॉप इज इक्वल टू -1। यदि ये -1 है इसका मतलब क्या होगा, स्टैक आपका खाली होगा, ठीक है ना। तो एक स्क्रीन पे इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा क्या, स्टैक अंडरफ्लो, और यहाँ से क्या रिटर्न होगी, वैल्यू 0। अदरवाइज यदि अंडरफ्लो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक में कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ए टॉप की जो भी वैल्यू होगी, कि टॉप में क्या होगा कि हमारे पास वो नंबर स्टोर होगा, एरे की टॉप पोजीशन स्टोर होगी जहां पे नंबर अभी तक ऐड हुए हैं। तो ए टॉप की वैल्यू कहाँ जाएगी, वेरिएबल एन में, और हम ए टॉप में क्या स्टोर कर दे रहे हैं, नल स्टोर कर दे रहे हैं उसको ब्लैंक करने के लिए। टॉप की वैल्यू इसके बाद हम एक नीचे कर देंगे और रिटर्न कर देंगे एन की वैल्यू को। तो एन की वैल्यू ऊपर जाएगी और यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ के स्टोर हो जाएगी, इसमें। हम यहाँ लिख देंगे एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगी, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब आ जाएगा मैसेज डिलीटेड, और वो पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू जो आइटम हमने डिलीट की है। और यदि जब स्टैक अंडरफ्लो होगा तो अंडरफ्लो में हमने क्या रिटर्न करवाया है, 0, तो 0 रिटर्न होगा, तब यहाँ पे कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। और तीनों में से किसी भी केस में अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कौन सा, डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा, डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तब क्या होगा, ये टॉप से लेके 0 तक आपका लूप चलेगा और एक एक करके पूरी वैल्यूज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली प्रोग्राम बहुत सिंपल है कि आपको एरे में ही वैल्यू डालनी है और एरे की वैल्यू को आपको रिमूव करना है और एरे की वैल्यू को ही प्रिंट करना है पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। एक तरफ से हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे, वहीं से वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, और टॉप से लेके 0 तक की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है ना। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। देखिए स्क्रीन में मेनू आ गया, मैसेज आया है, मेनू आया है 1 पुश, 2 पॉप, 3 डिस्प्ले एंड 4 एग्जिट। तो यूजर ने एंटर किया सपोज 1, एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, यूजर ने सपोज नंबर एंटर किया 8, ठीक है ना, वैल्यू पुश हो गई। फिर यूजर की चॉइस क्या है, फिर उसकी चॉइस सपोज है 1, फिर नंबर एंटर किया 5, 5 भी पुश हो गया। फिर यूजर की चॉइस क्या है 1, फिर वैल्यू इनपुट की, यूजर ने इनपुट किया सपोज 9, ये। तो हमने 3 वैल्यू पुश की हैं, ठीक है ना, 3 वैल्यू पुश की हैं। पहली वैल्यू क्या थी हमारी, 8 थी, फिर 5 थी, फिर 9 थी। अब हम इन तीनों को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो आप सिंपल थर्ड वाली चॉइस ले लीजिए और आप देखेंगे कि आपके सामने ये नंबर आ गए हैं। पर ये नंबर जो आए हैं वो क्या है, सबसे पहले हमने इनपुट क्या कराया था 8, फिर 5, फिर 9, पर जब वैल्यू प्रिंट होंगी तो वो वैल्यू प्रिंट सबसे पहले होगी जो सबसे बाद में आपने इनपुट की है। तो आपने नंबर को चेक कर लिया। अब मैं एक देखिए एक वैल्यू को फिर से मैं पुश करता हूँ। अब वैल्यू सपोज पुश की हमने 4, ठीक है ना। अब डिस्प्ले करा के देखिए तो आपका देखिए यहाँ पे 4 नंबर आने लगे हैं। अब इस केस के बाद सपोज मैं पॉप करता हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारे पास पुश अभी स्टैक में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, 4, 9, 5, 8। यदि मैं पॉप करता हूँ मतलब चॉइस 2, तो स्क्रीन पे मैसेज क्या आया, 4 डिलीटेड, मतलब 4 आपका जो था वो डिलीट हो चुका है। अब डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए फिर आप क्या चलाएंगे, डिस्प्ले वाला फंक्शन। तो देखिए आपके क्या आ गए, ये आ गए। फिर से मैं पॉप करता हूँ, क्या आया, 9 डिलीटेड। अब डिस्प्ले कराइए कितने आ गए, 2 एलिमेंट बचे। अब आप फिर से पुश कर सकते हैं, पुश किया, 3 इनपुट किया, फिर पुश किया, हमने 6 इनपुट किया। अब डिस्प्ले करके देखा 4 आइटम हो गए हैं। अब फिर से पुश किया, हमने नंबर यहाँ पे इनपुट किया है सपोज 2, फिर डिस्प्ले करा के देखा
कितने नंबर हो गए हैं? 5। अब मैं पुश करता हूं, नंबर पूछेगा क्या एंटर करना है, हमने दिया सपोज 5। तो देखिए स्क्रीन पे क्या मैसेज आ गया, स्टैक ओवरफ्लो, मतलब कि 5 का अरे था हमारा, 5 नंबर ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए क्या हो गया आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे पॉप ऑपरेशन चला सकता हूँ, तो पॉप किया, 2 डिलीटेड, 3 करके देखिए, अब पॉप करेंगे तो देखिए 6 डिलीट होगा, फिर 3 डिलीट होगा, फिर हमने फंक्शन चलाया 2, फिर 2, फिर 2, अब 3 करके देखो तो आपका 8 बचा है, 2 किया, मैसेज आ गया 8 डिलीटेड, है ना। अब मैं यदि 2 चलाता हूं, देखिए फिर से हमने क्या किया पॉप, तो स्क्रीन के ऊपर क्या मैसेज आ गया, स्टैक अंडरफ्लो, मतलब पूरे आइटम डिलीट हो चुके हैं और कोई आइटम डिलीट करने के लिए नहीं बचा है, इसलिए आपका स्टैक क्या हो चुका है, अंडरफ्लो। और इसके बाद आप चाहें तो प्रोग्राम से एग्जिट हो सकते हैं या इनको चला सकते हैं। तो ये एक वजह थी कि हमको प्रोग्राम को क्या बनाना पड़ा, मेनू ड्रिवन, जो कि यहाँ पे सीक्वेंस में हमको फंक्शन को नहीं चलाना है, हमको फंक्शन को किस ऑर्डर में चलाना है, हमको जो जितने भी फंक्शंस हैं हमको उनको रैंडमली कभी भी किसी भी फंक्शन को चलाना है, तो इसलिए हमको ये चीज यहाँ पे करनी पड़ी। तो ये हो गया है आपका स्टैक, और स्टैक के बाद आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम थोड़ा समझा दीजिए एक बार। क्या बोले, थोड़ा जोर से बोलिए, समझा दीजिए, रिपीट कर दीजिए एक बार। नहीं सुन रहा भाई। समझा दीजिए। है ना, किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक ऑन करके बोलिएगा थोड़ा जोर से। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें, चलो ठीक है जी रिपीट सर। कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टैक का प्रोग्राम है, फिर से एक बार हम फटाफट इसको बता दे रहे हैं। स्टैक का जो प्रोग्राम है, स्टैक का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बताया था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वो सबसे आखिरी में जाएगा, या बोल सकते जो एलिमेंट सबसे आखिरी में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो हमको इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने पहली क्लास में डेटा स्ट्रक्चर की बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन की 2 ही मेथड हैं, या तो वो इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग एरे, या वो इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग लिंक लिस्ट। बाकी टॉपिक जितने भी हैं वो सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे सर्चिंग है, सर्चिंग मतलब कि किसी एलिमेंट को सर्च करना। सॉर्टिंग है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। स्टैक है, क्यू है, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। पर किस पे अप्लाई करना है, अब जैसे सर्चिंग हम कहाँ कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं, एरे में भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग सॉर्ट किसको कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को भी कर सकते हैं और एरे को भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अभी लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं एरे के ऊपर। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम में ऊपर देखिए हमने क्या ले लिया, हमने एक एरे ले लिया है A5, ठीक है ना, और एक साइज नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, और प्रोग्राम में एक एडिशनल वेरिएबल और लिया है टॉप, क्योंकि टॉप वो वेरिएबल है, या नाम कुछ भी हो सकता है ना, तो टॉप वो वेरिएबल है जिसमें हम उस स्टैक के जो पॉइंटर है या जो उसकी इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करेगा उसको हम मेंटेन करें, क्योंकि टॉप की वैल्यू से ही हमको पता चलेगा कि कहाँ पे आइटम ऐड करनी है या कौन सी आइटम डिलीट करनी है। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम में क्या है, 3 फंक्शन है, एक पुश के लिए है, एक पॉप के लिए है और डिस्प के लिए है। तीनों के प्रोटोटाइप हमने प्रोग्राम में ऊपर लिख दिए हैं, और डेफिनेशन जो है वो प्रोग्राम में नीचे लिखी हुई है। आप चाहो तो तीनों फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसके बाद लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना दिया, जिसमें यूजर एंटर करेगा चॉइस अपनी 1 to 4। 1 जब एंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, केस 1 पे, 2 एंटर करेगा तो केस 2 पे, 3 एंटर करेगा तो केस 3 पे, और 4 बेसिकली है एग्जिट के लिए है। और 1 to 4 के अलावा यदि कोई नंबर एंटर करेगा तो
एक मैसेज आ जाएगा डिफॉल्ट चॉइस, सॉरी इनवैलिड चॉइस। अब सपोज यूजर ने एंटर किया क्या 1 एंटर करेगा तो आपका क्या होगा, केस 1 में जाएगा तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। यूजर कोई नंबर यहाँ पे एंटर करेगा, यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो कहाँ जाएगा वो एन में, पुश से पुश फंक्शन कॉल हुआ और साथ साथ एन की वैल्यू को भी ले गया। अब नीचे अपन देखते हैं पुश को, ये देखिए और बड़ा कर दिया मैंने। पुश में क्या होगा, जो वैल्यू एंटर की है वो यहाँ आएगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टॉप की वैल्यू साइज -1 तो नहीं है, क्योंकि टॉप की वैल्यू ऊपर तक पहुंच गई। साइज -1 का मतलब देखिए क्या है कि हमने साइज की वैल्यू कितनी ली है ऊपर, यहाँ देखिए साइज की वैल्यू ली है हमने 5, मतलब ये एरे का साइज है और एरे का साइज 5 है, पर एरे की जो टॉप वैल्यू होगी या इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, एरे की इंडेक्सिंग होगी 0 से 4 तक। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि यदि टॉप की वैल्यू 4 तक पहुंच गई है और हम पुश करना चाह रहे हैं तो और तो एलिमेंट के लिए जगह है ही नहीं यहाँ पे, और अब जगह नहीं है इसका मतलब क्या है, स्टैक आपका ओवरफ्लो एक मैसेज आना चाहिए। तो इनिशियली तो मैसेज आएगा नहीं, तो जो भी नंबर हम एंटर करेंगे पुश से पुश फंक्शन कॉल होगा, टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। टॉप की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी थी -1, तो यहाँ पे प्लस होके वो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना, -1 + 1 कितना हो गया 0। और ए टॉप में मतलब ए जीरो में क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ए जीरो मतलब कि एरे के फर्स्ट जो लोकेशन है वहां पे क्या स्टोर हो जाएगी, आपकी वैल्यू। फिर हम वैल्यू पुश करेंगे तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर A1 में वैल्यू चली जाएगी, फिर A2 में वैल्यू चली जाएगी, फिर A3 में वैल्यू चली जाएगी, फिर A4 में वैल्यू जाएगी, और लास्ट में A4 के बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आने लगेगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैसेज आने लगेगा स्टैक अंडरफ्लो। पॉप में हमको क्या करना है, बेसिकली टॉप जिस पोजीशन पे है उस वैल्यू को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो वैल्यू रिमूव हो रही है उसको हम रिमूव करने से पहले एक बार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे n नाम का वेरिएबल लिया है, और a टॉप की जो भी वैल्यू होगी उसको n में डाल लेंगे, और a टॉप में क्या डाल देंगे, नल, मतलब a टॉप को ब्लैंक कर दिया, क्योंकि हम ऊपर वाली वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, और इसके टॉप को हमने क्या कर दिया माइनस माइनस, टॉप कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा, और रिटर्न कर देंगे हम n की वैल्यू जो कि कॉलिंग एनवायरनमेंट में जाके क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू हम डिलीट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो कहाँ जाएगी, पॉप फंक्शन है n में जाएगी, तो n की में वो वैल्यू को क्या कर देंगे, हम एक बार प्रिंट करवा देंगे कि ये वैल्यू डिलीट आपकी हुई है। थर्ड फंक्शन है कौन सा, डिस्प। डिस्प फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, डिस्प फंक्शन में कुछ नहीं, डिस्प फंक्शन से डिस्प फंक्शन कॉल होगा, और टॉप की जो वैल्यू होगी, टॉप मतलब कि एरे जैसे 5 का एरे है तो जहां तक एरे भरा होगा टॉप की वैल्यू वहां तक होगी। हो सकता है आपने 3 एलिमेंट इनपुट किए हों, ठीक है ना, 3 एलिमेंट इनपुट किए होंगे तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी, टॉप की वैल्यू होगी 2, तो हम 2 से लेके 0 तक लूप चला देंगे। यदि हमने 4 एलिमेंट इनपुट किए होंगे तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 से लेके 0 तक लूप चला देंगे। बीच में सपोज एक आइटम हमने पुश पॉप भी की है, मतलब डिलीट की है, तो टॉप की वैल्यू 3 की बजाय कहाँ पहुंच जाएगी 2 पे, तो हम 2 से लेके 0 तक लूप चला देंगे। तो टॉप जहां भी होगा वहां से लेके 0 तक, मतलब उतने एलिमेंट होंगे तो उतने एलिमेंट क्या होंगे स्क्रीन के ऊपर आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को आप लोग चाहो तो पूरा इसका एक स्नैप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 2-3 शिफ्ट में आएगा ये। तो पहले इसका ले लीजिए, इतने का। नीचे कर रहा हूं अब मैं। अब आप इतने का ले लीजिए। अब नीचे कर रहा हूं फिर से। अब ले लीजिए, पुश और पॉप फंक्शन, दोनों इसमें पूरे आ गए हैं।
और अब एक लास्ट फंक्शन, उसका भी आप लोग स्नैप ले सकते हैं, ये है डिस्प। ठीक है, तो ये था आपका क्या, स्टैक। अब अपन आते हैं किस पे, क्यू पे। अब अपन आते हैं क्यू पे। क्यू, क्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफो। ठीक है ना, तो नॉर्मली जैसे अपन इसको जानते हैं कि लाइन लगाना है ना, लाइन लगना, पर लाइन में और क्यू में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यू मतलब क्या है कि जो पर्सन सबसे पहले आया है वही पर्सन सबसे पहले जाएगा। तो नॉर्मली अपन कहीं भी कोई किसी भी तरह की टिकट की यदि लगाते हैं तो वहां पे क्यू लगा होता है, ये जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले खड़ा होगा और सबसे पहले उसको ही काम होगा। पर क्यू में और लाइन में थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है। लाइन तो क्या है, हम तब लगाते हैं जहां पे क्यू को मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम ना हो, कि कौन सबसे पहले आया है कौन सबसे बाद में आया है कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप रेलवे रिजर्वेशन में जाते हैं या टॉकीज में खड़े होते हैं तो आप क्या लाइन लगा लेते हैं, तो जो सबसे पहले खड़ा डेफिनेटली वो सबसे पहले आया होगा, जो उसके बाद में आया होगा उससे पीछे खड़ा होगा, और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा। और डेफिनेटली जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा तो सबसे पहले उसी को टिकट मिलेगी जो सबसे पहले आया है, और वहां से वो आउट होता जाएगा। तो ये बेसिकली क्यू ही है ना, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे क्या लगा लेते हैं, लाइन। पर हमेशा लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप कहीं डॉक्टर के जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के जाते हैं वहां पे चूंकि क्या है, क्यू को मेंटेन करने के लिए कौन होती है, कोई ना कोई रिसेप्शन पे बैठा मिलेगा। तो उस क्यू को मेंटेन करने के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के, और आप पूछते हैं रिसेप्शन के पास, अपना नाम नोट करवा देते हैं और बैठ जाते हैं। दूसरा पर्सन आएगा, अपना नाम नोट करवाएगा और बैठ जाएगा। तो वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट में जो है सब पर्सन बैठे होंगे, पर वहाँ पे पता नहीं चलेगा, आप देख के नहीं बता सकते कि कौन पहले आया है कि कौन बाद में आया है। और ये भी हो सकता है कि आप नंबर अपना डॉक्टर के पास नंबर लगाओ, तो वो डॉक्टर वो बोले कि आपका नंबर लगभग 1 घंटे बाद आएगा, तो आप कई बार वहां से चले भी जाते हो, क्योंकि आप अपना कुछ और काम करके आप सोचते हो कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। आप तो वहां पे क्या है, लाइन नहीं लगी है पर फिर भी क्या है, क्यू तो है। ठीक है ना, वहां पे भी क्यू है, पर वहां पे ऐसा क्यू लगाना इसलिए पॉसिबल है कि क्यू को मेंटेन करने के लिए कोई पर्सन है, कोई सिस्टम बना हुआ है जो कि आपके क्यू को मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, अब प्रैक्टिकली हम क्यू को कैसे मेंटेन करेंगे, तो प्रैक्टिकली देखिए, तो इसके एग्जांपल को देखिए, समझने के लिए हम वही डॉक्टर वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे डॉक्टर की एक रिसेप्शनिस्ट है, उसके पास क्या होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई डायरी होगी या कोई रजिस्टर होगा। पहले कोई पर्सन आया, अभी देखिए डॉक्टर नहीं आया है, पहले कोई पर्सन आया, जैसे मिस्टर ए आए, उसका उसने नाम नोट कर लिया। सेकंड नंबर पे क्या हुआ, बी आया। थर्ड नंबर पे सी आया। फोर्थ नंबर पे डी आया। ठीक है ना, तो पहली चीज तो ये कि अगला नंबर या जो कहाँ लगाना है इसको मालूम है। क्यों, क्योंकि आपका पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पे है अभी, ये है ना पॉइंटर। तो जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा उसका नंबर कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। पॉइंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो उसको मालूम है कि हमको आगे कहाँ बढ़ना है। पर सपोज देखिए इस बीच में क्या हो गया, डॉक्टर आ गया। अब इस बीच में जैसे ही डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट देखना स्टार्ट कर देगा। तब रिसेप्शनिस्ट जो है सबसे पहले किसको भेजेगी, तो सबसे पहले डेफिनेटली वो किसको भेजेगी, इस वाले पेशेंट को भेजेगी जब से सबसे पहले आया है। और जैसे ये पेशेंट जाएगा तो वो क्या करेगी, इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी काम उसको और करना पड़ेगा,
क्योंकि 2-3 पेशेंट यदि चले जाएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि कितने पेशेंट अभी अंदर चले गए हैं और कितने पेशेंट बचे हैं, किसका नंबर आने वाला है। तो वो क्या करेगी, जो पेशेंट अंदर जाता जाएगा उसको टिक लगाते जाएगी या उसको काटते जाएगी कि ये पेशेंट हो गया, ये पेशेंट चला गया है और ये पेशेंट चला गया है। तो इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि अब देखिए इसमें दो चीजें मेंटेन कर रही है वो, कि नया कोई पेशेंट आएगा तो नए पेशेंट का नंबर कहाँ लगाना है, यहाँ पे नीचे, और किस पेशेंट को भेजना है, उसको भेजना है इसको। तो मतलब उसके पास दो पॉइंटर मेंटेन होंगे, ठीक है ना। और दोनों पॉइंटर जो होंगे वो डेफिनेटली एक के पीछे एक चलेंगे, और यदि दोनों पॉइंटर सेम जगह पे चले जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक ही पेशेंट बचा है, ऐसा होगा ना, ठीक है ना। ये पेशेंट जैसे ही जाएगा, ये पेशेंट जैसे ही आएगा तो कहाँ चले जाएगा, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, नंबर कहाँ लगाना है, नंबर यहाँ पे लगाना है। अब ये पेशेंट भी चला गया तो ये दोनों पॉइंटर जो गए एक ही पोजीशन में आ गए, इसका मतलब एक ही पेशेंट बचा है। और अब ये पेशेंट भी जब जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पूरा जो क्यू है वो क्या हो गया है, खाली हो गया है, मतलब आपकी लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैक में हमको बेसिकली एक ही पॉइंटर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टैक में क्या है, स्टैक में क्या था कि आपको उसी उसी पॉइंटर की हेल्प से आप, जैसे आपके 3 नंबर हैं 3, 4, 6, टॉप कहाँ होगा, यहाँ पे। आपको अगर हम बोलें कि ऐड करना है तो ऐड कहाँ पे होगा, जहां पे टॉप है उसके ऊपर, इसलिए मैं टॉप को पहले प्लस प्लस करके फिर ऐड करता हूं। तो टॉप के ऊपर वो वैल्यू ऐड होगी। अब रिमूव किसको करना है, रिमूव भी इसी को करना है। मतलब टॉप के थ्रू आप दोनों पोजीशन पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है या किस कहाँ पे वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है। पर क्यू में ऐसा नहीं है। क्यू में क्या है, क्योंकि इंसर्शन जो है, देखिए इंसर्शन जो है वो क्या हो रहा है, एक एंड से हो रहा है और डिलीशन जो है दूसरे एंड से हो रहा है। मतलब यहाँ पे 6 है, 4 है, 3 है, पॉइंटर यहाँ पे है। ऐड कहाँ होना है, यहाँ पे, बट डिलीट कौन सा होना है, ये वाला। अब ये डिलीट हो गया तो ये पॉइंटर एक नीचे मेंटेन रखेगा पोजीशन को कि किस नंबर को डिलीट करना है, और दूसरा पॉइंटर एक दूसरी वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा कि कहाँ पे हमको वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि एडिशन और डिलीशन जो है वो दोनों डिफरेंट एंड से हो रहे हैं, जबकि स्टैक में डिलीशन और एडिशन दोनों एक ही एंड से होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने बना के रखा था, इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए आपका है क्यू, इसको हमने स्टैक जैसे ही वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले वाला कॉलम देखिए जहां पे आपका एक क्यू है, जिसमें A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, एक 4 है, मतलब 5 का क्या है, एक एरे, ठीक है। तो पहले इसको हम सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि मैं पुश ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, क्या लिखता हूँ, पुश 7, तो 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर लिखूंगा पुश 3, 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर लिखूंगा पुश 9, 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर लिखा पॉप, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 7 वाला। फिर लिखूंगा पॉप, कौन सा आइटम डिलीट होगा, 3 वाला। और बाकी दो चीजें आपको मालूम ही है कि दो चीजें क्या है आपकी पॉसिबल, कि आपका यदि क्या हो गया, क्यू पूरा खाली हो गया, क्यू पूरा खाली हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आपका क्यू अंडरफ्लो पोजीशन में चला गया। अदरवाइज क्यू आपका क्या हो सकता है, पूरा भर जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्यू है, इनिशियली क्या है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। इनिशियली ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैंने वैसे बताया था कि हमको दो पॉइंटर मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो एक का नाम हम नॉर्मली लेते हैं फ्रंट, और दूसरे का नाम हम क्या लेते हैं, रियर। रियर बेसिकली जो है उस पॉइंटर या इंडेक्स एरे की या क्यू की उस इंडेक्स वैल्यू को मेंटेन रखता है जहां पे हमको नंबर को ऐड करना है, और फ्रंट जो है वो उस पोजीशन को मेंटेन रखेगा जिस वैल्यू को डिलीट करना है। मतलब फ्रंट ऊपर चलता है और सॉरी, रियर जो है नीचे चलता है और फ्रंट जो है वो पीछे चलता है, ठीक है ना। बेसिकली इसका मतलब है कि फ्रंट मतलब कि उस वैल्यू को मेंटेन रखेगा जो सबसे पहले आया है, इसलिए उसका नाम फ्रंट है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, फ्रंट की वैल्यू भी -1 रखेंगे, रियर की वैल्यू भी -1 रखेंगे यदि हमारा क्यू क्या है, खाली है। और यही पहचान है क्यू के खाली होने की या अंडरफ्लो कंडीशन की भी, ये फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स क्यू इज अंडरफ्लो और क्यू इज एन एम्प्टी। इसके बाद देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, पुश 7। पुश मतलब आपको मालूम चल ही गया होगा कि पुश का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को ऐड करना।
तो जैसे ही हम पुश करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हम क्यू में पहली वैल्यू पुश करेंगे तो फ्रंट पॉइंटर जो है उसमें भी इंक्रीमेंट होगा और रियर में भी इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रंट की वैल्यू जो है बढ़ के कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ लिखा है फ्रंट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी कितनी, 0, और रियर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब फ्रंट पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया है ये, और रियर पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया है ये। उसके बाद ए रियर में हम क्या डाल देंगे, 7, क्योंकि पुश ऑपरेशन है तो हमको रियर पॉइंटर का ज्यादा ध्यान रखना है। तो ए रियर में हम डाल देंगे कितना, 7। तो 7 आपका स्टोर हो गया कहाँ पे, रियर में, ए रियर में। ए रियर मतलब ए 0 में। इसके बाद हमने फिर से पुश ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर से हमने क्या लिखा, पुश 3। तो अब क्या होगा, अब सिर्फ रियर आगे बढ़ेगा क्योंकि फ्रंट तो वही है। तो रियर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया, रियर की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 1 पे, और ए रियर में हमने क्या डाल दिया, 3। इसके बाद हमने लिखा है पुश 9। पुश 9 में हमने फिर क्या किया है, रियर प्लस प्लस, मतलब रियर की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, 2 पे, और A2 में हमने क्या डाल दिया, 9। ये लिखा है A2 में हमने डाल दिया 9। तो इस तरह से देखिए, रियर यहाँ था, रियर पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुंच गया। तो रियर हमारा ऊपर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वैल्यू को हम ऐड करते चले जा रहे हैं। और इसके बाद सपोज हमने पॉप ऑपरेशन चलाया, तो पॉप ऑपरेशन चलाया मतलब डिलीट किया है, पर डिलीट कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, स्टैक के केस में क्या डिलीट होता, 9, पर क्यू के केस में कौन सी वैल्यू डिलीट होगी, ये वाली। अब ये वैल्यू डिलीट करने का मतलब हमको फ्रंट को ऊपर सरकाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको डिलीट करेंगे और फ्रंट को ऊपर सरकाएंगे। ऊपर इसलिए खिसकाएंगे क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट डिलीट होने वाली वैल्यू है वो कौन सी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हमने एन में डाल दिया ए फ्रंट। तो ए फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट कितना था, अभी 0 था, यहाँ पे 0 किया था, अभी तक 0 है। 0 कहाँ चले गया, एन में प्रिंट कराने के लिए, और फ्रंट को हमने कर दिया प्लस प्लस। तो मान लेंगे कि क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गया है। फिर से पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया, ए रियर की वैल्यू एन में डाल दी, ये दोनों यहाँ आ गए, और ये ठीक है ना, ये दोनों यहाँ आ गए। हाँ, ये आपका ऊपर सरक जाएगा। फिर डिलीट करेंगे 3 को, तो आपका फ्रंट और रियर कहाँ पहुंच जाएगा, 9 पे। तो अब देखिए इसमें दो तीन जो स्पेशल केस आते हैं उनको देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपको जब जब वैल्यू ऐड करेंगे, पहली चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जब क्यू खाली होगा तब फ्रंट और रियर जो है वो दोनों में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू -1 है। मतलब क्यू में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जैसे एक एलिमेंट आएगा तो वही एलिमेंट इंसर्शन पोजीशन बनेगा, वही एलिमेंट डिलीट की पोजीशन बनेगा। इसलिए फ्रंट और रियर दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट होगा। और इसके बाद जितनी बार भी आप पुश ऑपरेशन अप्लाई करते जाओगे, हमेशा क्या होगा, फ्रंट में रियर में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और वहां पे वैल्यू ऐड होती जाएगी। और जैसे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वैसे क्या होगा, फ्रंट में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब इसमें एक हम स्पेशल केस देख रहे हैं कि सपोज कुछ वैल्यू हमने पुश की, कुछ वैल्यू पॉप की, और इसके बाद हम कहां पहुंच गए, इस कंडीशन में पहुंच गए यहाँ पे कि फ्रंट, मतलब हमने 3 आइटम जैसे ऐड की थी, उसके बाद 2 आइटम डिलीट कर दी, तो फ्रंट भी कहाँ आ गया, फ्रंट आ गया आपका कहाँ पे, 2 पे, और रियर भी कहाँ पे है, 2 पे है। और मैंने इसे पहले ही बताया कि दोनों एक ही पोजीशन में। इसका मतलब क्या है कि क्यू में क्या है आपका, एक ही एलिमेंट है, और क्यू में एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि मैं इस वैल्यू को डिलीट करता हूं तो क्या होना चाहिए, अब यदि मैं इस वैल्यू को डिलीट करता हूं तो ना फ्रंट में इंक्रीमेंट होगा ना रियर में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यदि आपका 9 भी यहां से डिलीट हो जाता है, इसका मतलब क्यू क्या हो गया, पूरा खाली। तो हम फ्रंट को कितना कर देंगे, -1, और रियर को भी कितना कर देंगे, -1। ठीक है ना। जिसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि पहला केस, जैसे मैंने बताया कि पहला केस बनता है पुश में। पुश में पहला केस यही है कि यदि आपका इंसर्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा है, यदि आपका इंसर्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है ना। तो फ्रंट में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और रियर में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों कहां पहुंच जाएंगे, 0 0 पे। इसके बाद पुश ऑपरेशन अप्लाई जितना होता जाएगा, तो पुश ऑपरेशन में एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी और आपका रियर जो है आगे बढ़ता जाएगा। पॉप ऑपरेशन में एक एक वैल्यू डिलीट होती जाएगी और फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी एक पोजीशन आनी पॉसिबल है कि फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन में पहुंच जाएं, और एक ही पोजीशन पे। इसका मतलब क्या है, रियर में क्यू में क्या है आपका, एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ
एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में यदि मैं पॉप ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, खाली। तो फ्रंट और रियर दोनों कहां पहुंच जाएंगे, -1 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका क्यू हो चुका है खाली। अब दूसरी इसमें जो है हम बोलते हैं क्यू का, या इस तरह के क्यू का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि आपने सपोज आइटम पुश करते जा रहे हैं तो रियर आगे बढ़ता चलेगा, और हम आइटम डिलीट करते जा रहे हैं तो फ्रंट आगे बढ़ता चलेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि रियर आपका कहां पहुंच जाएगा, यहां तक, और फ्रंट उसका डेफिनेटली नीचे होगा, हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, क्योंकि डिलीट होते होते भी कुछ ऊपर पहुंच जाएगा। पर अब यदि मैं यहाँ पे क्या, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, यदि मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूं पुश, तो क्यू को क्या बोलने लगेगा, वो क्यू को बोलने लगेगा आपका ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि रियर तो टॉप तक पहुंच चुका है। रियर टॉप तक पहुंच गया तो नॉर्मल क्यू में ये कंडीशन होती कि रियर भी आपका ऊपर तक पहुंच गया, ऊपर डालने के लिए तो जगह है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। ठीक है ना। जबकि आप अगर देखोगे तो क्यू में नीचे जगह है, ठीक है ना, नीचे जगह है, पर हम रियर को तो ऊपर तक भर ले जा चुके हैं, अब रियर को नीचे तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू आपका हो जाएगा ओवरफ्लो। तो ये आपका जो है वो क्या है, आपका ड्रॉबैक है। किसका ड्रॉबैक है, आपका सिंपल क्यू का। और इसी ड्रॉबैक का जो हमको सॉल्यूशन मिलता है, वो सॉल्यूशन कहाँ मिलता है हमको, सर्कुलर क्यू में। क्योंकि सर्कुलर क्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है कि इस क्यू में यदि क्यू आपका यहां तक भर जाए तो हम इसको नीचे से भरना फिर से क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि हम ऐसे कुछ करने लगे तो ये हमारा बन जाता है क्या, सर्कुलर क्यू। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पहले तो चीजें क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में यदि कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, या प्रोग्राम कहीं कुछ लाइन समझ में नहीं आती है, वो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर बेसिकली क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, वो क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रोग्राम तो क्लियर हो ही जाता है। कई बार एक बार में होता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपको कुछ पूछना हो, ये मत बोलना कि पूरा फिर से समझा दो, है ना। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, दोबारा मैं फिर से भी समझा सकता हूं, पर मैं तब समझाऊंगा जब आप इसको एक बार खुद से करके समझ के देख लो। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आप पूरा फिर से समझा देंगे। तो कहीं कुछ इस सर वो तरह की कुछ लास्ट प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ। सर वो लास्ट के बस 2 समझा दीजिए, लास्ट पॉप के और। बस 2 समझा दीजिए, पॉप। लास्ट के जो 2 स्टेप बताए वो वाले। जी सर। हाँ, लास्ट में देखो, आप कंसीडर करो कि जैसे रियर जो है वो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी ऊपर जाता जा रहा है, फ्रंट जो है ऊपर जाता जाएगा जैसे जैसे वैल्यू को हम डिलीट करते जाएंगे, है ना। पर अब इसमें ऐसा कुछ ऑर्डर तो है नहीं कि हम कितनी बार पुश करेंगे, कितनी वैल्यू पॉप करेंगे, क्योंकि हम कभी भी पुश ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पुश ऑपरेशन हो सकता है हम 2 बार चलाएं, फिर 3 बार पॉप चला दें, या पुश 4 बार चलाएं, 2 बार पुश चला दें। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ आइटम ऐड की, फिर कुछ आइटम डिलीट की, तो आपका एक ही आइटम यहाँ पे बचा। तो रियर की वैल्यू भी यही होगी और फ्रंट की वैल्यू भी यहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि रियर यहीं पे था और फ्रंट आपका डिलीट होते होते यहां तक पहुंच गया। तो फ्रंट और रियर दोनों कहां हो गए, सेम पोजीशन पे हो गए। अब यदि मैं इस वैल्यू को ऐड करता हूं तो पुश में कोई दिक्कत नहीं है, पुश में क्या होगी, वैल्यू यहां ऐड हो जाएगी। पर यदि मैं इसको डिलीट करता हूं तो इसको डिलीट होने पे मतलब यहां से 9 यदि डिलीट हो रहा है तो फ्रंट और रियर कहां जाएंगे, क्योंकि फ्रंट बेसिकली किस पोजीशन को मेंटेन करता है, जहां पे वैल्यू ऐड करनी है, और फ्रंट उस पोजीशन को रेफर करता है जहां जो वैल्यू डिलीट करनी है, और रियर उस पोजीशन को मेंटेन करता है जहां वैल्यू ऐड करनी है। पर अब तो इसमें ये 9 यदि डिलीट होता है तो 9 डिलीट होने के बाद तो यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब क्यू क्या हो जाएगा, खाली। और खाली हो जाएगा तो हमको इसको कहां ले जाना पड़ेगा, इस पोजीशन में, फर्स्ट वाली पोजीशन पे। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली पोजीशन में क्या था, देखिए आप देख सकते हो कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 था और रियर इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1, क्योंकि क्यू हो चुका है आपका खाली। अब नेक्स्ट केस, आप वैल्यू ऐसे डिलीट करते जा रहे हो और ऐड करते जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी है, आप डिलीशन के बाद ऊपर तक पहुंच गए, ये पहुंच गया रियर, यहाँ फ्रंट कहाँ पे है, 3 पे है, ठीक है, उसके पीछे है, और नीचे वाली वैल्यू आपकी डिलीट हो चुकी है सब। अब यदि मैं यहाँ पे आइटम ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या आइटम ऐड होगी, और
तो यहाँ आइटम ऐड नहीं होगी, क्योंकि क्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, क्यू का कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि इफ रियर इज इक्वल टू n माइनस वन, इफ और इफ रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन, दैट मीन्स दिस इज ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि क्यू में ऊपर जगह ही नहीं है भरने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरफ्लो हो जाएगा आपका, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रैक्टिकली आप देखोगे कि यहाँ पे क्यू हमने बोल तो दिया ओवरफ्लो, पर यहाँ पे जो तीन जो जगह हैं, ये जो तीनों जगह हैं, ये तो खाली है ना, अभी ये आइटम डिलीट हो चुकी थी, तो क्या हम इनका यूज नहीं कर सकते? तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्यू को यहां से यहां जैसे ही भर जाता है तो हम पीछे से इसको भरना क्या करेंगे, पीछे से भरना हम इसको स्टार्ट कर दें यदि, तो वो हमारा क्यू क्या कहलाता है, सर्कुलर क्यू, क्योंकि वो साइक्लिक ऑर्डर में फिर से भरने लगेगा, तो वो सर्कुलर क्यू होगा। क्योंकि नॉर्मल क्यू में आपकी स्पेस की या मेमोरी की वेस्टेज होती है, सर्कुलर क्यू में वो नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सर्कुलर क्यू के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और यही आपका जो है एक वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मल क्यू, है ना, विच ओवरकम बाय सर्कुलर क्यू। तो सिंपल क्यू में, जबकि स्टैक में देखिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, स्टैक में ऐसा कभी नहीं होगा कि जगह खाली हो और वो ओवरफ्लो बन जाए, क्योंकि स्टैक में सबसे नीचे वाला एलिमेंट सबसे आखिरी में डिलीट होगा, वो ऊपर तरफ बढ़ता जाएगा, डिलीट होगा तो ऊपर से डिलीट होगा। जबकि क्यू में बढ़ने वाला एंड अलग है, डिलीट पीछे से हो रहा है। तो ऊपर तक भर गया, नीचे से डिलीट होकर ऊपर तक पहुंच गया, नीचे जगह खाली है। तो वो तीन स्पेस खाली होने के बावजूद अरे में हमको क्या बोलना पड़ रहा है, क्यू ओवरफ्लो, जबकि नीचे जगह खाली है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है यूजिंग सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो ये है आपका क्यू का कॉन्सेप्ट। अब इसके आते हैं अपने बिल्कुल उसी प्रोग्राम जैसे कि आएंगे, इसके तीन एल्गोरिथम आएंगे। एक एल्गोरिथम किसका आएगा, आपका पुश ऑपरेशन का। दूसरा एल्गोरिथम आएगा और फंक्शन आएगा पॉप ऑपरेशन का। और तीसरा एल्गोरिथम और फंक्शन आएगा किसका, डिस्प्ले करने का। तो इसको फिर अपन या तो नेक्स्ट क्लास में करें, ज्यादा अच्छा है, एक साथ पूरे हो जाएंगे, अभी पूरे हो नहीं पाएंगे वो, सर नेक्स्ट में करिएगा। ठीक है ना। पर ये स्क्रीन जी आपके सामने है, इसको आप अगर स्नैप वगैरह लेना चाहो तो ले लीजिए, है ना। और थोड़ा सा इसको देख के आना, अगर इसमें फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना, इसको अपन फिर से एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसके जो है तीनों के फंक्शन एक साथ कर लेंगे, तीनों के एल्गोरिथम भी हो जाएंगे, फंक्शन भी हो जाएंगे और प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में तीनों चीजें एक साथ पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना कि पॉइंटिंग जो पॉइंटर्स जो हैं वो कितने हैं आपके, दो हैं, एक फ्रंट है और दूसरा कौन सा है, रियर है। जबकि स्टैक में हमको एक ही पॉइंटर मेंटेन करना पड़ता है, कौन सा, टॉप, ठीक है।